अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ होती हैं। जिस तरह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन, कोस और टैन। अगर हम साइन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो हमारे पास कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम कोस थीटा का रेसिप्रोकल लेते हैं यानी कि 1/cos थीटा तो ये हमारे पास इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। और अगर हम टैन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होता है कोट थीटा के। इसी तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने कुछ फार्मूलाज भी याद करने हैं ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और थर्ड है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीनों फार्मूलाज हमारे पास इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस बाय यूजिंग द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट रिलेशंस गिवन है और हम लोगों ने इनको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको हमने प्रूव करना है तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी हमने वीडियो के स्टार्ट में देखी है। यहाँ से अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1 है। साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ मेंशन है सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट थीटा जो होता है वो हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ कोस होता है तो हम इन दोनों आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा के तो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा। और सीकेंट स्क्वायर थीटा में हम देखते हैं कि सीकेंट थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल है कोस थीटा का। सीकेंट स्क्वायर थीटा लेंगे तो ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास 1 के इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। अगर हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा से, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया यानी कि जो हम रैशनलाइजेशन में काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 माइनस साइन थीटा है ये 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 2 दफ़ा आ रहा है तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो इसको हम अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला b स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1। साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिटी से प्रूफ की थी। अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर के ऊपर भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर के ऊपर भी स्क्वायर है तो हम इसको कंप्लीट एक सिंगल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा का होल स्क्वायर।
अगर हम कोस थीटा को दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करें, यानी कि 1 बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा, यानी कि हम इस एलसीएम को सेपरेट कर लें दोनों टर्म्स के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। 1 बाय कोस थीटा हमारे पास होता है सीकंड थीटा, क्योंकि कोस थीटा का रेसिप्रोकल है सीकंड थीटा, और साइंस थीटा बाय कोस थीटा हमारे पास फार्मूला है टेन थीटा का। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पे जो हमें गिवन थी वो यही थी, सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। इस क्वेश्चन को भी प्रूव करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। अब अगर हम देखें कि हमने इसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड के, और राइट हैंड साइड में हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस कोस थीटा, तो इसका मतलब है जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा आना चाहिए। तो हम इस केस में जो न्यूमरेटर है इसके थ्रू हम इसकी रैशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इससे हमारे पास डिवीजन में 1 प्लस कोस थीटा ही आएगा। तो यहाँ से हम न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे अगेन हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे हमारे पास है 1 और b की जगह पे है कोस थीटा, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर हम 1 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, कोस थीटा का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़। अब हमने यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम सोल्व करें तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसमें अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को इक्वल के इस साइड पे ले आएँ तो हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर टर्म्स प्रेजेंट हैं तो हम इसको सिंगल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा के। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 इंटू साइन क्यूब थीटा बाय 2 इंटू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। हमने इसमें इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि इसका आंसर हमारे पास टेन थीटा के इक्वल आता है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम न्यूमरेटर देखें तो साइन थीटा दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। अगर हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा हमारे पास कॉमन आ गया पीछे, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 2 एज इट इज़। साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा जब कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास पीछे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय। इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर कंसीडर करें तो यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा 3 टाइम्स है और यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा 1 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे कोस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम कोस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम आइडेंटिटी से फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोस स्क्वायर थीटा को इक्वल किस साइड पे लेकर आएंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा बाई कोस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा इंटू 1 एज इट इज़। माइनस 2 को जब माइनस कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो साइन थीटा बाय कोस थीटा एज इट इज़ 1 और माइनस 2 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 और 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़।
तो ये हमारे पास टर्म सिंप्लीफाई होकर बन जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास सिर्फ बच जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा हमारे पास इक्वल होता है टेन थीटा के, तो यहाँ से हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं टेन थीटा। और क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और इसको प्रूव करते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे बेसिकली हमने सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, जो सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी थी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसको हमने इक्वल करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा के। तो इसके लिए हम बेसिकली देखते हैं कि अगर हम टेन को कोट से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास इक्वल आता है 1 के, क्योंकि हमारे पास टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और कोट थीटा होता है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, कोस से कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो 1 की जगह पे हम पुट कर देते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा कोट थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हम इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो a की जगह पे हमारे पास है टेन थीटा और b की जगह पे है कोट थीटा, तो जब हम फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, और इस फार्मूले को क्लोज करके हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा। क्वेश्चन में जो हमें राइट हैंड साइड गिवन है वो भी हमारे पास है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमें सिक्स्थ पार्ट में गिवन है 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। इसको भी प्रूव करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, इसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे जब, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से और डिवाइड भी करेंगे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से। न्यूमरेटर में हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से, तो यह आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये है हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर के लिए बेसिकली हम आइडेंटिटी देखते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 के, तो यहाँ से हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं 1। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेवन्थ पार्ट में हमें गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ही कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा,
कोस 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लेंगे तो ये अगेन हमारे पास कोस 4 थीटा बन जाएगा। इसको हम कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिटी यूज़ होती है, आइडेंटिटीज़ में हमारे पास स्क्वायर्स वाली टर्म्स होती हैं, 4 वाली टर्म नहीं होती। तो यहाँ पे हम सारी टर्म्स को साइन में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। a की जगह पे हमारे पास है 1, b की जगह पे है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो इस होल स्क्वायर के फार्मूले को जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फार्मूले वाला ए बी यानी कि a की जगह पे आ जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी कि साइन 4 थीटा। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 4 थीटा एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 1। अब ये हमारे पास बन रहा है साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर इन दोनों टर्म्स को अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा एज इट इज़ प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमने 1 वाली टर्म पहले लिख ली है और साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म बाद में लिख ली है। अब अगर हमारे पास हम सेम आइडेंटिटी को अगेन यूज़ करें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी कोस स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है टेन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सीकंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकंड थीटा माइनस 1। इसको भी हम प्रूव करने के लिए कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा की जगह पे हम इसका फार्मूला पुट कर सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस एज इट इज़ साइन थीटा हमारे पास है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम कंसीडर कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय एज इट इज़ टेन थीटा की जगह पे इसका फार्मूला पुट हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1। जब हम यहाँ से साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से जब साइन थीटा कॉमन आएगा तो ये बच जाएगा 1 बाय कोस थीटा प्लस इस टर्म में से जब साइन थीटा कॉमन आएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 1। इसी तरह डिनोमिनेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास बच जाएगा 1 बाय कोस थीटा माइनस एज इट इज़ साइन थीटा, क्योंकि कॉमन चला गया तो हमारे पास पीछे बच जाएगा 1। दोनों टर्म में से साइन थीटा हमने कॉमन लिया था तो ये दोनों साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा 1 बाय कोस थीटा प्लस 1 बाय 1 बाय कोस थीटा माइनस 1। 1 बाय कोस थीटा हमारे पास सीकंड थीटा के इक्वल होता है तो हम 1 बाय कोस थीटा की जगह पे पुट कर देते हैं सीकंड थीटा प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 बाय कोस थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे सीकंड थीटा माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके जो फाइनल एक्सप्रेशन आई है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रूव हो गई है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाइन्थ पार्ट में हमें गिवन है सीकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसीकंड स्क्वायर थीटा। इसको भी हमने प्रूव करना है तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल है सीकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकंड स्क्वायर थीटा के। सीकंड स्क्वायर थीटा की जगह पे इसका हम फार्मूला पुट कर देंगे सीकंड थीटा, क्योंकि हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा होता है तो सीकंड स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा के प्लस एज इट इज़ कोसीकंड स्क्वायर थीटा में हमारे पास कोसीकंड थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का तो हम कोसीकंड स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा दोनों टर्म्स आ जाएंगी। फर्स्ट टर्म के साथ जब इसको कंसीडर करेंगे एलसीएम को तो कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा डिवीजन के टाइम पे और हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के प्लस एज इट इज़
फिर अब हमारे पास ये जो एलसीएम आया हुआ है इसको जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास बचेगा उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इस न्यूमरेटर 1 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी को यूज़ करके हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास 1 बाय कोस थीटा इक्वल होता है सीकेंड थीटा के, तो हम 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर देंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, कोस थीटा का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा के, तो हम 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हम साइन का रेसिप्रोकल लें तो ये कोसीकेंड थीटा आता है, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व होकर आंसर आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास 10th पार्ट में गिवन है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसको भी प्रूफ करना है हमने, तो हम बेसिकली देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ इक्वल है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा के, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। जब हम साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लेंगे तो ये साइन 6 थीटा आएगा और कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास कोस 6 थीटा आएगा। यहाँ से ये हमारे पास बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दें तो ए की जगह पे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह पे है कोस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू नेक्स्ट है हमारे पास ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला। नेक्स्ट हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास ए की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस फार्मूले वाला, और बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से हमारे पास 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन 4 थीटा माइनस एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस एज इट इज़ कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा कोस 4 थीटा। अब अगर हम इसको यहाँ पे कंसीडर करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है और लास्ट टर्म कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ से हम फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर की जगह पे है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पे है कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे ए इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के और बी इक्वल है कोस स्क्वायर थीटा के। 2ab वाली टर्म को हम खुद से इस एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यह है 2ab। अब ये टर्म क्योंकि हमने इसमें खुद से इस एक्सप्रेशन में ऐड की है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन को बैलेंस रखने के लिए हम इसमें यही टर्म माइनस भी करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये जो मिडिल टर्म थी इसको हमने कुछ भी नहीं किया तो ये एज इट इज़ आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। जब हम इसका फार्मूला क्लोज करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा में से जब हम माइनस करेंगे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। यहाँ पे जो हमने प्लस 2ab और माइनस 2ab वाली टर्म खुद से कंसीडर की थी तो यहाँ पे हमने प्लस 2ab से फार्मूला क्लोज किया है और माइनस 2ab को हमने इस एक्सप्रेशन के साथ सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ करते हुए माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा चाहिए था, और वो हमारे पास तब पॉसिबल था जब हम इस टर्म को माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस
इंटू कोस स्क्वायर थीटा के साथ कंसीडर करें। तो इसलिए हमने प्लस वाली टर्म से फार्मूला कंप्लीट किया है और माइनस वाली टर्म से इस टर्म को ऐड करवा के -3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की एक्सप्रेशन बनाई है, जो कि हमें राइट हैंड साइड पे रिक्वायर्ड थी।